Hello everyone. चलो फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं। कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? अच्छा रहा कि नहीं अच्छा रहा? चुपके से बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओके। कैसा रहा आर्यन, करीना, खुश, पर्व? हाउ वाज द टेस्ट? वेरी डिफिकल्ट और वेरी जी? काफी इजी पेपर था ऐसा कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे। सर इतना इजी पेपर निकालना था आपको? और कुछ कह रहे सर बहुत टफ था, सर बहुत टफ, बहुत ही टफ। सो आपके पेपर्स अच्छे ही गए होंगे, आई होप, आई सपोज, एंड इफ इट इज नॉट देयर, मेहनत थोड़ा ज्यादा करो भाई, बराबर। और अगर अच्छे गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है कि नहीं? बढ़िया प्रिपरेशन आपका। अब अक्टूबर महीने में कोई ग्रैंड टेस्ट नहीं होने वाला। ओह यस, अक्टूबर महीने में कोई ग्रैंड टेस्ट नहीं होने वाला। अब जो नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट आएगा डायरेक्टली नवंबर में आएगा, बराबर है। अक्टूबर महीने में हमारा प्लानिंग ये है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो खत्म करेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब एक चैप्टर का एक टेस्ट, एक चैप्टर का एक टेस्ट, ऐसा। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट वापस आएगा, चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट वापस आएगा, चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट वापस आएगा, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, मतलब जो भी हो चैप्टर भी चल रहे होंगे उनके टेस्ट आएंगे, बराबर है। और ट्यूसडे और फ्राइडे, इस ट्यूसडे फ्राइडे टेस्ट नहीं है। टेस्ट कब है? संडे टेस्ट है, इस संडे टेस्ट है आपका, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप आए, ऑफलाइन भी संडे ही टेस्ट है नवंबर में। तो दिवाली के बाद रखना। नहीं, नहीं, नवंबर में दिवाली के पहले रखेंगे। इस बार दिवाली की छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। तो आप समझ सकते हैं कि काली चौदस, दिवाली, 2 दिन छुट्टी होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी चालू ही रखेंगे हम लोग इस बार, बराबर है। ऐसे 8 टेस्ट ही होंगे ना अक्टूबर में? नहीं, 8 भी नहीं होंगे, कम होंगे टेस्ट अक्टूबर में। सितंबर में अब तो एक है टेस्ट, और अक्टूबर में ऑलमोस्ट 4 से 5 टेस्ट होंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीक के अंदर, इस संडे नहीं नेक्स्ट संडे, हम लोग एक फंक्शन करने जा रहे हैं, राइट? लेवल अप का हम क्या कहते हैं, एनुअल फंक्शन करने जा रहे हैं
नेक्स्ट संडे विच इज ऑब्वियसली ऑफलाइन, और वो होगा एक हॉल में होगा, बड़े से हॉल में होगा, 500-600 की कैपेसिटी हुए वो ऐसे हॉल में होगा। आपको मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं एनुअल फंक्शन कम पेरेंट्स मीटिंग कम मोटिवेशनल सेशन। बार बार तो कर नहीं सकते ना हम लोग, इसलिए एक में ही हम सारा कुछ कंबाइन करेंगे, राइट। और पेरेंट्स आपके साथ जब डील करते होते हैं तो उनको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग देंगे किस तरह से आपके मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ हैं 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को घुमाते रहते हैं, घुमाते ही रहते हैं, घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा ना हो, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। तो उनका पर्दाफाश कर देंगे कि देखो ये स्टूडेंट है ना, इस तरह से आपको घुमा सकते हैं और आपको घूमना नहीं, बराबर है। और एक हम ट्राई कर रहे हैं, अगर नवरात्रि के दौरान हमें पार्टी प्लॉट जो है वो अच्छे से मिल गया, अच्छा वाला 300, 350, 400 की कैपेसिटी वाला, तो हम एक नवरात्रि का एक रात्रि भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेवल अप प्रेजेंस नवरात्रि 2021, ऐसा कुछ, बराबर। तो एक दिन होगा, एक दिन हम लोग वो भी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं हम, ये सब ना। सो आइए चलिए, कहां तक हुआ था, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स तक पहुंच चुके थे, है ना। पॉलीसैकेराइड्स पहुंच चुके थे। मेरा मन कर रहा है फटाफट से सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का। चलो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर दो, फटाफट साथ साथ ड्रॉ कर दो। ग्लूकोज का एक स्लाइड बनाते हैं, एक बनाते हैं फ्रुक्टोज का स्लाइड, एक बनाते हैं गैलेक्टोज का स्लाइड, एक बनाते हैं सुक्रोज का स्लाइड, एक बनाते हैं अपन लैक्टोज, सुक्रोज के बाद लैक्टोज, और लैक्टोज के पहले था माल्टोज, उसका, बराबर। फटाफट इस संडे बायोमोलिक्यूल का टेस्ट। चलो ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले लीनियर स्ट्रक्चर CHO, C C C C CH2OH। मन कर रहा है भाई, आपका भी मन करेगा ड्रॉ करने का, कर दो फटाफट। तीसरे कार्बन पे उल्टा होता है, चौथे कार्बन पे नॉर्मल, पांचवें कार्बन पे नॉर्मल। अल्डिहाइड फॉर्म है, इसे क्या कहते हैं, अल्डिहाइड फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्डिहाइड फॉर्म, बराबर। अगर साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करना है तो साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, इधर H, इधर OH, अल्फा, ऊपर OH, नीचे H, बीटा। बाकी तो आपको पता है, बाकी तो बहुत सिंपल है, H OH, तीसरे पे उल्टा OH, H H, नीचे OH, H और ऊपर CH2OH, H OH OH H H OH H CH2OH। अल्फा D पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा D पॉजिटिव ग्लूकोज।
समझ में आया? ओके, लेट अस गो फॉर फ्रुक्टोज। बेटा चलो फ्रुक्टोज ड्रॉ करते हैं। ओके, CH2OH ऊपर, सी 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 सी, CH2OH नीचे, कीटोन नंबर 2 पे, नंबर 3 पे उल्टा है भाई, उल्टा है, नंबर 3 पे उल्टा है। जी 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 जी, ओके। अब इसका साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करते हैं। कार्बन नंबर 2 इधर है, कार्बन नंबर 2 इधर है। 3 4 5 6, 3 4 5 और ऊपर 6। अगर OH नीचे, H CH2OH ऊपर, तो हो जाएगा अल्फा, OH ऊपर और CH2OH नीचे, तो हो जाएगा बीटा। ये है कार्बन नंबर 2, थर्ड है इसलिए उल्टा है, फोर्थ नॉर्मल, फिफ्थ यहां पे ऊपर CH2OH आ जाएगा, सिक्स्थ इधर कार्बन नंबर 2 है, 3 4 5 6। चलेगा। डन। ओके, लेट्स गो फॉर गैलेक्टोज। भाई गैलेक्टोज क्या होता है? गैलेक्टोज है ना, वो ग्लूकोज का एपीमर होता है चौथे कार्बन पे। अच्छा, ग्लूकोज के चौथे कार्बन पे, ये इस कार्बन पे उल्टा कर दो तो हो जाएगा गैलेक्टोज। अल्फा बीटा, ये दो जगह पे चेंजेस होते हैं। इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, बराबर। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, बाकी सब H OH, कार्बन नंबर 2, H OH, कार्बन नंबर 3। यहां पे उल्टा करना है, OH H H CH2OH। ग्लूकोज होता तो नीचे OH आता, गैलेक्टोज है इसलिए कार्बन नंबर 4 पे ऊपर OH है, H OH OH H H ऊपर CH2OH। सिर्फ देखने से नहीं होगा, वो तो पक्का है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। आज करोगे आज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करोगे नेक्स्ट टाइम होगा, एक साल बाद करोगे, एक साल बाद तो कैसे कर सकते हैं, नहीं, एक महीने बाद करोगे तो एक महीने बाद खुद ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, लेट्स गो फॉर सुक्रोज। आइए सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज जी,
सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का ज्वाइनिंग। देखो इधर ये है कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज, और ये यहां पे कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज बराबर। इधर H है, नीचे OH होगा, और यहाँ पे CH2OH है, ऊपर होगा OH। बाकी सब तो सिंपल सिंपल, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन। और नाउ फोकस हियर, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, तीसरा इधर है, तो OH H, चौथा H OH H CH2OH। गैलेक्टोज कहां पे यूज होता है और किसी फॉर्म भी आए लैक्टोज में? गैलेक्टोज इज अ शुगर which is a part of lactose। हाँ हाँ, आ जाएंगे मार्क्स आयुष। सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। ओके, बराबर। पर अच्छे परफॉर्मेंसेस बहुत सारे, पर बेस्ट सिर्फ एक। ओके चलिए ठीक है, सुक्रोज क्लियर। नाउ माल्टोज। अब माल्टोज में क्या होगा? दो तरह के माल्टोज होंगे, अल्फा माल्टोज, बीटा माल्टोज। मैं अल्फा ही ड्रॉ कर रहा हूं, एक ही ड्रॉ कर रहा हूं, आप बीटा समझ जाएं। चलो ठीक है, दोनों ड्रॉ कर देते हैं। मन किया है तो पूरा ड्रॉ करेंगे। इधर चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम। H OH OH H H OH H CH2OH, नीचे OH और ऊपर H, बाकी सब एज इट इज। H OH, तीसरा है OH H H CH2OH। This, my friend, is alpha maltose. Let's go for the beta। बीटा में OH ऊपर H नीचे, बाकी सब कुछ एकदम सेम। H OH OH H H H CH2OH। So this is the alpha and this is the beta।
चलो क्लियर है। एंड देन वी हैव लैक्टोज। लैक्टोज क्या कहता है अभी? लैक्टोज वो गैलेक्टोज से बनेगा, ग्लूकोज के साथ ज्वाइनिंग से। ये जो इस साइड लिखा है, ये जो ये वाला पार्ट है, वो बीटा गैलेक्टोज, सॉरी हाँ, इसलिए बीच में यहां पे चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। बीटा है, इसलिए जो ज्वाइनिंग होगा वो ऐसा होगा, ऊपर ओएच है ना, इसलिए ऐसा होगा। और बाकी तो ठीक है। यहाँ पे ये H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, इस जगह पे ग्लूकोज है पीछे H, और यहाँ पे हो जाएगा OH फॉर दी अल्फा, OH H, दिस इज फॉर बीटा, राइट। जो ऊपर ड्रॉ किया है वो अल्फा लैक्टोज, ये वाला बीटा लैक्टोज। ओके, आगे गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज में बाकी सब कुछ तो सिमिलर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चौथे कार्बन पे उल्टा होता है। चौथे कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, CH2OH, ये तो एज इट इज। यहाँ पे H OH OH H OH H CH2OH। ये ग्लूकोज है, H OH OH H CH2OH। चलो क्लियर। अलग से समय निकाल के ये ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। लेक्चर के अंदर मैंने टाइम निकाला है, तो लेक्चर के बाद तुम भी तो टाइम निकाल सकते हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड, नया टॉपिक। पॉलीसैकेराइड मतलब एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अगर वो ग्लूकोज के हैं तो ग्लूकोज में से पानी का मॉलिक्यूल निकालो, C6H10O5 फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, मतलब कि ये स्टार्च है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? स्टार्च। ओके, सो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है बेसिकली। स्टार्च कहां से मिलता है? पोटैटो, पोटैटो स्टार्च, सोरगम, बराबर। कॉर्न स्टार्च जिसे कहते हैं, मेज स्टार्च मतलब मकाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टार्चेस होते हैं। स्टार्च में दो चीजें होती है। स्टार्च में होता है व्हाट इज नोन एज एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। पेक्टिन, ओके।
अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में फर्क क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सॉर्गम में सरगवो, 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 यू नो, बराबर, बहुत सारे अलग अलग स्टार्चेस होते हैं। सो वन ऑफ देम इज दैट amylose is the joining of carbon 1 to carbon 4, C1OC4। amylose क्या है, C1OC4 है। मतलब देखो ग्लूकोज, अब शॉर्टकट में ड्रॉ कर रहा हूं, C1OC4। समझे आप? ऐसे जुड़ता जाएगा, आगे भी जुड़ता जाएगा। सो C1OC4 है। अब यहां पे क्या होता है वो तो बच्चा बच्चा जानता है। ये है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ऊपर CH2OH, OH, OH, CH2OH, OH, OH, CH2OH। This linkage is carbon 1,4,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 1,4 चलता ही जाएगा। और अगर अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो अमाइलोपैक्टिन क्या होगा, अमाइलोपैक्टिन होगा C1OC6, C1OC6। अब इफ इट इज पॉसिबल एक अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन साथ में दिखाता हूं मैं, आइए साथ में दिखाते हैं। ये देखो, ये है C1OC4, तो ये तो अमाइलोज हुआ, ये तो अमाइलोज हुआ। अब यहां पे CH, यहां पे O, CH2 करके ये जुड़ा, देखो ये कार्बन नंबर 16 का ज्वाइनिंग हुआ, ये 1 है, ये CH2OH वाला 6th कार्बन है। सेम गोज हियर, यहां पे अगर आगे OCH2 है और जुड़ता जाएगा तो ये नीचे 1616 लिंकेज बनता जाएगा, बराबर। दोनों का परसेंटेज है, द अमाइलोज इन स्टार्च इज ऑलमोस्ट 20%, अमाइलोपैक्टिन इज ऑलमोस्ट 80%। 80% अमाइलोपैक्टिन होता है, अमाइलोज 20% and amylopectin is 80%, 80%। C1OC6 लिंकेज होता है, बराबर। एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, अमाइलोज किस डाइसैकेराइड का भी पॉलीमर है? एनीवन? अमाइलोज किस डाइसैकेराइड का भी पॉलीमर कहा जा सकता है? यस, यस आर्यन। अमाइलोज किस डाइसैकेराइड का भी पॉलीमर कहा जा सकता है भाई, बताओ। माल्टोज, यस माल्टोज। तो माल्टोज भी तो वही है, C1OC4 है, C1OC4 है, बढ़िया, अच्छा एमसीक्यू है। हम खाते हैं इसको, पचाते हैं इसको, ग्लूकोज बनाते हैं इसमें से। हम 1,4 तोड़ सकते हैं, 1,6 भी तोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। C1OC4, C1OC6 दोनों के दोनों टूट जाते हैं। अमाइलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसे क्या कहोगे? उसे कहेंगे अमाइलेज। अमाइलोपैक्टिन के लिए भी अमाइलेज ही है, तो C1OC4, C1OC6 तोड़ देगा भाई अमाइलेज, बराबर। ओके, बढ़िया। लेट अस गो फॉर सेल्यूलोज। क्या होता है सेल्यूलोज? भाई सेल्यूलोज जो होता है वो होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन बीटा ग्लूकोज पॉलीमर, बीटा ग्लूकोज पॉलीमर। हाय 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 हाय,
उधर अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर था, इधर क्या है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अच्छा, और बीटा ग्लूकोज के पॉलीमर में लिंकेज कौन सा है, तो वो वही पुराना वाला C1 और C4 वाला, C1 और C4 वाला हमारी बॉडी में नहीं है। क्या नहीं है, हमारी बॉडी में सेल्यूलेज नहीं है। सेल्यूलेज इज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द बीटा ग्लूकोज C1OC4। हम अल्फा ग्लूकोज का C1OC4 तोड़ सकते हैं, लेकिन बीटा ग्लूकोज का C1OC4 नहीं तोड़ सकते। उसके लिए अमाइलेज पड़ता था, इसके लिए सेल्यूलेज पड़ता है। सेल्यूलेज हमारी बॉडी में नहीं होता। समझ में आ रहा है? आइए ड्रॉ करते हैं, मजा करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये देखो, बीटा मतलब O ऊपर आएगा और इधर चौथे कार्बन के साथ। वाह, मजा आ गया। ये देखो, ऊपर, इधर चौथा कार्बन, चलता जाएगा, इधर भी नीचे चलता जाएगा। बाकी सब कुछ तो भाई बच्चा बच्चा जानता है। इधर OH, इधर H में OH, नीचे H, यहाँ पे CH2OH, OH, OH, CH2OH, OH, OH, CH2OH। इजी है। बराबर। ओके, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं सेल्यूलोज की, थोड़ी बातें करते हैं सर, जैसे कि कुछ MCQs। कुछ MCQs। नंबर 1, the cotton that we have, the normal cotton, दिया बाती वाला cotton, is 90% cellulose, 90 to 95% actually, 90 to 95% cellulose and 5 to 10% is fat. This fat can be removed, so we get doctor's cotton, which is actually the 100% cellulose. डॉक्टर जो यूज करते हैं वो। अच्छा, हम जब कपड़े पहनते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस। लिखा नहीं है टेक्स्ट बुक में, कॉटन को सॉफ्ट बनाने के लिए। यस, ओके। एंड जो हम सेल्यूलोज यूज कर रहे हैं, जो हम गद्दिया बाती वाला जो है, उसमें ईथर पास करेंगे तो डॉक्टर्स कॉटन आपको मिल जाएगा। कोई भी, ये वाला कोई भी पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, सीधी सी बात है। वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल। कपड़ा अंदर पानी में डालते हैं थोड़ी अंदर डिसॉल्व हो जाता है, कपड़ा तो बाहर आता है ना। बराबर। अच्छा, तो किस में सॉल्युबल है? अगर इसमें नहीं तो किस में सॉल्युबल है? cupric hydroxide with ammonia. Cupric hydroxide, CuOH twice, with ammonia can solubilize cotton or let's say cellulose. बराबर। क्षण देखा होगा, क्षण को ज्यूट कहते हैं, आप ज्यूट। तो ज्यूट इज ऑल्सो व्हाट, इट्स एक्चुअली द कॉटन।
Jute is also cellulose. Okay. Done है. And last but not the least is glycogen. Glycogen मतलब our body makes glucose to glycogen. It's the amylose only. Amylose थोड़ा अमाइलोपैक्टिन उस तरह का ही बनता है हमारी बॉडी के अंदर, बराबर है. तो वो ग्लाइकोजन है. कैसे बनता है उसके लिए केमिकल लगता है, हार्मोन लगता है, नाम है इंसुलिन. कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ओके. इसका कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं है हमें क्योंकि टेक्स्ट बुक पे दिया नहीं है. चलो पढ़ लो यहां तक. इंपॉर्टेंस रोटी कपड़ा और मकान, है ना. रोटी खाते हैं, माल्टोस ग्लूकोज बराबर खाते हैं. कपड़ा सेलोज पहनते हैं. मकान फर्नीचर सेलोज है. तो वही है इंपॉर्टेंस हमारा. पहले ही हमने ये डिस्क्रिप्शन ले लिया था, इंपॉर्टेंस पहले ही डिस्कस कर दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट के यूजेस में. चलो पढ़ लो यहां तक, फिर शुरू करते हैं प्रोटीन्स. चलो फटाफट.
चल डन, इजी, रेडी, चला। नया टॉपिक, चैप्टर 50% खत्म हो चुका है, 50% इज डन। बता दिया मैंने आपको, 25% और 30% इज द प्रोटीन पार्ट। चलो प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज प्रोटीन बेसिकली, क्या होता क्या प्रोटीन? प्रोटीन एक्चुअली वर्ड प्रोटीओड्स पे से आया। प्रोटीन्स का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी प्रोटीओड्स का मतलब होता है प्राइमरी या वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर से वर्ड आया, हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी के प्रोटीन की बात करें तो दैट प्रोटीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। लेट्स से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना हमारी बॉडी में, वो ग्लोबिन प्रोटीन उसके आसपास है, तो वो जो है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स, राइट? पॉलीपेप्टाइड्स मिलेंगे आपको अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया तो। सो दे आर द लॉन्ग चेन्स। और अगर इसका फर्दर और हाइड्रोलिसिस किया, और हाइड्रोलिसिस किया, सो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट इज नोन एज ओलिगोपेप्टाइड्स। एंड देन इसका और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लास्ट में मिलेगा आपको अमीनो एसिड्स। जैसे हमारे पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे सैकेराइड यूनिट होते हैं, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स। समझाते हैं? जैसे बेसिक है ना, सिंपल है। अपने अपने क्या सेल होते हैं, सेल के अंदर से ज्वाइनिंग से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गेनल्स, सॉरी ऑर्गन्स में से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ह्यूमन बीइंग बनता है। वैसे ही अगर प्रोटीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बहुत बड़ा, जिसके मतलब मॉलिक्यूलर मास 1 लाख 2 लाख में चल रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन किया। सो छोटे छोटे, मतलब नॉट छोटे, वो बड़े ही हैं, लेकिन अलग अलग भाग होंगे, उसमें से जो एक भाग होगा वो होगा अपना पॉलीपेप्टाइड। पॉली बहुत सारे, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम है, इसलिए पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और उसका हाइड्रोलिसिस किया तो उसके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स। लेट्स टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स, जस्ट अ सेकेंड। और प्रोटीन की बातें करते हैं। So if I talk about proteins in general, प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट होते हैं? ये भी अच्छा एमसीक्यू है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो बेसिक है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। इसके अलावा नॉन मेटल, नॉन मेटल याद रखो, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन, पीएसआई, बराबर। एंड मेटल्स के अंदर, मेटल्स में क्या मिलेंगे? मिलेंगे आपको फेंकू, जर्मन, FeCu, ZnMn, बराबर। प्रोटीन्स में एलिमेंट्स कौन से होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब तक नाइट्रोजन नहीं था अपने कार्बोहाइड्रेट में, यहां पे नाइट्रोजन है। नॉन मेटल में फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन होगा, और मेटल में फेंकू, जर्मन, FeCu, ZnMn भी आपको देखने को मिलेगा, बराबर। ओके, let us talk about amino acids. Amino acids. So as the name suggests, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। कौन से दो है? अमीनो एसिड्स। क्या है? अमीनो
एसिड्स। मतलब अपने पास है कार्बन और उसके साथ दो ग्रुप जुड़े हुए, दो ग्रुप COOH NH2 H एंड R, ये दो कंपलसरी अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप, बराबर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अमीनो एसिड। ना फोकस करो, यहां पे फोकस करो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है, इसे अगर हम अल्फा कार्बन कह दे, तो उसका कॉमन नॉमेनक्लेचर इस तरह से होता है कि कार्बोक्सिलिक के बाजू वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहां पे अल्फा कार्बन पे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अल्फा कार्बन पे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, हाँ या ना, बराबर। सो दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे इसको। क्या बीटा अमीनो एसिड होता है, क्या गामा अमीनो एसिड होता है, क्या डेल्टा अमीनो एसिड होता है, भाई होते हैं लेकिन प्रोटीन में नहीं होते। मतलब हम बना सकते हैं, बीटा अमीनो एसिड बना सकते हो आप गामा अमीनो एसिड बना सकते हो, आप डेल्टा अमीनो एसिड बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग जो प्रोटीन होगा उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड कौन से वाले होंगे, वो होंगे अल्फा अमीनो एसिड। ना उसमें बीटा है, ना उसमें गामा है, ना डेल्टा है, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड है, राइट। क्लियर हो रहा है, बराबर, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट द डी और एल, डी और एल, बराबर। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वापस एक बार, COOH डैश C डैश R और इधर NH2 और इधर H, और अगर COOH है डैश कार्बन डैश R, यहां पे NH2 और यहां पे H। So what do we call on the right side, what do we call on the left side? So इधर ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, NH2 लेफ्ट साइड पे है, इसको कहते हैं L अमीनो एसिड, और ये है यहां पे और ये इस साइड है, तो इसे कहते हैं डी अमीनो एसिड। क्या कहते हैं भाई, डी कहते हैं। समझ में आया क्यों डी क्यों एल। हम ग्लूकोज में क्या देखते थे, OH, अमीनो एसिड में क्या देखते हैं, NH2, बराबर। The farthest optically active carbon contains NH2 on the left side, so capital L कहेंगे, right side तो capital D कहेंगे। Which one is major? The L always is major, मतलब कि नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के अंदर जो भी अमीनो एसिड दिखेंगे वो डी तरह के नहीं होंगे, एल तरह के होंगे। किस तरह के होंगे, एल। तो एल अमीनो एसिड होंगे, अल्फा अमीनो एसिड होंगे और एल अमीनो एसिड होंगे, राइट। क्लियर हो रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, दो तरह से क्लासिफिकेशन होगा। पहला क्लासिफिकेशन, नंबर 1 क्लासिफिकेशन is based upon the nature, based upon the nature के हिसाब से of functional group R, R कैसा है उसके हिसाब से, nature of R के हिसाब से। either it can be acidic amino acid, basic amino acid या neutral amino acid। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, देखो यहां पे बहुत सिंपल है, इतना ही लिख देना है। एसिडिक लिखा, R is acidic। बेसिक लिखा, लिखो R is basic। न्यूट्रल लिखा, R is neutral। डेफिनेशन भी हो गया,
मतलब भी समझ में आ गया। व्हाट डू यू कॉल एसिडिक एमिनो एसिड? एसिडिक एमिनो एसिड क्या होता है भाई? एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब होता है जो कि एमिनो एसिड खुद ही आर ग्रुप कंटेन कर रहा है जो एसिडिक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख, लुक इट हियर, लुक इट हियर, ये COOH है और ये NH2 है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे एक और COOH डाल दिया तो इसमें दो एसिड हो जाएंगे, एक बेस हो जाएगा। So that's why we call it acidic amino acid. अगर यहां पे NH2 डाल दिया तो दो NH2 हो जाएंगे और एक COOH हो जाएगा। So then it will become basic amino acid. लेकिन अगर ये R न्यूट्रल हो तो R न्यूट्रल है तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो, सही है। अगर R एसिडिक तो अमीनो एसिड एसिडिक, R बेसिक अमीनो एसिड बेसिक, R न्यूट्रल अमीनो एसिड न्यूट्रल। अब इसके एग्जांपल देते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये समझ में आया इतना? लास्ट स्लाइड, श्योर। दिस वन और दिस वन इजी है। क्लासिफिकेशन पहला नेचर ऑफ आर के हिसाब से, दूसरा दूसरा सेकंड क्लासिफिकेशन is the availability, or you can say necessity in food। बराबर, नाम समझना ध्यान से। एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल, सी व्हाट इज एसेंशियल? एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल का मतलब क्या है? इंग्लिश का मीनिंग क्या है एसेंशियल मतलब? हेलो, व्हाट इज एसेंशियल? इंपॉर्टेंट, काम का, नीडेड, यस। अब सुनो, नेसेसिटी इन फूड, सो दिस इज नीडेड इन फूड, नीडेड इन फूड। व्हाई इज इट नीडेड इन फूड भाई? क्यों क्यों जरूरी है ये? क्यों जरूरी है ये? बिकॉज इट इज नॉट मेड बाय बॉडी। Body has no mechanism of making this, so they are called essential amino acid, and the other ones are non-essential, not required to be eaten into the food। अब खा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं खाओगे तो भी चलेगा, नॉन एसेंशियल है। बॉडी बना देगा, बॉडी क्या करेगा? बना देगा, खुद बना देगा। ओके, सो इन सब के एग्जांपल्स देने हमें, तो उसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। यू हैव द टेबल, अभी टेक्स्ट बुक है आपके पास या नोट्स है आपके पास? आ जाओ, नोट्स टेक्स्ट बुक ले लो, मैं भी मंगवा देता हूं। 12th की टेक्स्ट बुक ला, पार्ट 2। एक्सेस प्रोटीन बॉडी में होने से क्या होगा? ओ, एक्सेस प्रोटीन मतलब अगर आप किडनी समझते हैं, किडनी, किडनी को प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। अब किडनी प्रोसेस करेगा तो किडनी का डैमेज बढ़ सकता है। कुछ होते हैं ना ये बॉडी बिल्डर होते हैं जो वैसे एक्सेस प्रोटीन पाउडर पीते हैं, उनकी किडनी पे असर होता है, इवन थोड़ा सा लिवर पे भी असर होता है। दोनों है किसमें? मतलब जिसमें भी आए, टेबल तो एक ही है दोनों में, नोट्स में हो या टेक्स्ट बुक में हो, राइट। लुक एट द टेबल, चलो फटाफट अभी आएगा मेरा टेक्स्ट बुक। देखो, पहले है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन पहला है ग्लाइसिन, बराबर। मैं आपको 5 याद रखवा रहा हूं। ग्लाइसिन, लुक एट द टेबल, आर का वैल्यू होगा H वहां पे, ये वाला टेबल, टेबल दिख रहा है आपको, बराबर, ओके।
चलो यहां पे फोकस करो पहले। ग्लाइसिन में R का वैल्यू है H, R का वैल्यू है H, बराबर। ओके, सो लुक एट दिस, COOH डैश CH डैश NH2, और यहां पे R आएगा लेकिन R तो H है, तो ये हो गया NH2 CH2 COOH। खतरनाक एमसीक्यू है, खतरनाक, जबरदस्त। टोटल सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं, उसमें सिर्फ एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये है वो। जबरदस्त, एक ही है भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, एलेनिन। हमें कुछ ही याद रखना है, सब याद नहीं रखने। एलेनिन, R का वैल्यू है CH3, बढ़िया। सो NH2 CH CH3 COOH। नॉर्मल दिन में कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपका वजन कितना है उतने ग्राम, अपना वजन कितने किलोग्राम है उतना ग्राम। जैसे आपका वजन अगर 60 किलोग्राम है तो 60 ग्राम, ठीक है। चलो, एलेनिन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। इन्होंने पहले आइसोल्यूसीन लिखा है कि बाद में सीक्वेंस में ही जाएंगे? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हाँ मैंने बराबर लिखा सीक्वेंस। चलो देखो, मेरे साथ याद रखो, ऐसा याद रखो, वैलीन ना 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 5। वैलीन 5 कार्बन का है, बराबर। और इसका मतलब ये हुआ कि R जो है ना, R इज इक्वल टू, देखो 2 कार्बन तो ऑलरेडी अमीनो एसिड के अंदर होते ही है, C और COOH 2 तो होते ही है, तो यहां पे 3 कार्बन आएगा, CH3 डैश CH CH3। सो नाउ लेट अस जोड़ो CH3 डैश CH CH3 R है डैश CH NH2 COOH। आपको एटलीस्ट ये 5 आने चाहिए, एटलीस्ट 5। ये 2 आगे लिखे और ये 3। अब ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन समझ में आ रहा है क्या आपको? ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन दोनों में सिमिलैरिटी होगा कुछ ना कुछ तो। सुनो, आइसोल्यूसीन और ल्यूसीन दोनों में 4-4 कार्बन है, इसमें 3 थे ना, यहाँ पे 4-4 कार्बन, 4-4। और जो आइसोल्यूसीन है दैट कंटेन्स आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और यहां पे होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। वहां पे लिख दो, इसमें लिख दो, यहां पे ल्यूसीन देखो, आइसोब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना। कुछ गड़बड़ इधर, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, मेरे में दोनों सेम लिखे हैं। हाँ, मेरे में दोनों सेम लिखे हैं। हाँ ये ओके, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, ऊपर CH3 है ना, CH के साथ होना चाहिए, देखो थे आपकी टेक्स्ट बुक पे देख लो। मैं सुधार देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। यहां पे ऐसा होगा, इधर आइसो ब्यूटाइल है, इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल CH3 CH3 H CH2
मैं पहले शायद उल्टा बोला, इधर आइसोब्यूटाइल है और इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका आइसोमर। तो CH3 डैश CH2 CH, यहां पे CH3 होना चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक में देख लो, ये CH3 यहां तो नहीं दिया ना, अगर दिया है तो चेंज करो, यहां पे कर दो, ये नहीं तो सेम हो जाएगा दोनों के दोनों, आइसोब्यूटाइल 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 सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत बढ़िया। अब आइए स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका, इसको जोड़ दो इधर, CH3 CH CH3 डैश CH2 डैश CH NH2 COOH। बहुत बढ़िया। और इसको भी जोड़ दो, CH3 डैश CH2 डैश CH CH3 CH NH2 COOH। कोई बोलेगा कि सर इसमें तो वो लिखा हुआ है कि नहीं याद रखना, हाँ ठीक है, लेकिन 5 याद रख लो सेफ साइड के लिए। बी ग्रुप में तो क्या सभी याद रखने होते हैं, IUPAC नेम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लेना हो तो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 मिथाइल 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, इजी है। ओके ओके, नाउ फोकस ऑन टू द टेबल वंस अगेन। कुछ अगेन दूसरे MCQs याद दिलवा रहा हूं आपको। नाउ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अभी जो हमने सारे लिखे ना, सारे अभी जो जितने भी लिखे हमने सारे के सारे, ये देखो सारे के सारे, इसमें आर ग्रुप न्यूट्रल ही है, पांचों के पांचों में आर ग्रुप न्यूट्रल है। आर ग्रुप क्या है? न्यूट्रल ही है, मतलब ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, बराबर। फिर क्या, एक वैलिन, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, सारे के सारे न्यूट्रल। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक, फोकस करो। एसिडिक अलग से टेबल में दिया है, देखो, अरे नहीं दिया अलग से, पर लिखा है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, नंबर 8 पे 9 पे, 8 पे और 9 पे। ध्यान से देखो उसका आर ग्रुप, आर ग्रुप में एस्पार्टिक एसिड में COOH दिख रहा है क्या आपको? और ग्लूटामिन में भी CONH2 दिख रहा है, CONH2 इज अमाइड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड, सॉरी, तो COOH है ऊपर, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बराबर। फिर ढूंढो लाइसिन, आर्जिनिन, जिसमें NH2 होगा, ढूंढो। NH2 दिख रहा है कहीं पे? NH2 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 NH2, ये रहा, बराबर। NH2, आर्जिनिन देखो, लाइसिन देखो, मिला, नंबर 7 है, 6 है, उसमें NH2 दिख रहा है आर ग्रुप में, बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, ये होंगे बेसिक, बराबर। अब आते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो देखो स्टार किए हैं, वैलिन, ल्यूसिन, दिख रहा है आपको स्टार किए हुए? ये सारे के सारे एसेंशियल हैं, एसेंशियल। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं एसेंशियल को याद रखने के लिए। essential amino acids, liu, ilu, liu, ilu। किसी ने कहा लिव, सामने कह दो आई लिव। नहीं नहीं नहीं, आई लव यू, आई लिव, डोंट
मिक्स द वर्ड्स। हाँ, फिर हमने जब कहा ना तो वो मेथी लाई, सुलाई, मेथी, मेथी देखा है, क्या लाई, मेथी लाई, અને આપણી સામે એને પાલાનો થ્રો કર્યો, ग्लास इस पाला फेंका हमारी ओर, लाई, क्या लाई, मेथी, लाई मेथी, पाला નો થ્રો કર્યો, लाई मेथी पालाનો થ્રો કર્યો। પણ આપણે ટ્રાય કર્યો ભાઈ, આપણે ટ્રાય કર્યો, આપણે ટ્રાય કર્યો કે વાલી જોડે, આપણી વાલી જોડે આપણી આર્ગ્યુમેન્ટ ના થાય, બરાબર। પણ ભાઈ જો હિસ્ટ્રીની વાત કરીએ ને તો હિસ્ટ્રીમાં લખેલું જ છે કે જ્યારે આવું કઈ થાય ને તો ઝઘડા બગડા થવાના છે। कुछ भी करके इसको याद रख लेंगे। देखो सिंपल है, ल्यू बोला, हमने आई ल्यू बोल दिया, हम रेडी रहते हैं, ल्यू आई ल्यू, वो लाई मेथी, उसने पाला का किया थ्रो, लाई मेथी પાલાનો થ્રો કર્યો। પણ આપણે ટ્રાય કર્યો, આપણે ટ્રાય કર્યો શું, આપણે ટ્રાય કર્યો કે વાલી જોડે આપણી આર્ગ્યુમેન્ટ ના થાય, આપણી વાલી છે તો આર્ગ્યુમેન્ટ ના થાય। हिस्ट्री શું કહે છે, થવાનું જ છે, कुतना भी रोक लो, होना है जो होना है। यस तो ओके, ये सारे एसेंशियल हो गए, बहुत सिंपल। ल्यूसीन आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन, लाइसीन मिथियोनीन, मिथियोनीन, पाला फिनाइल एलेनिन, पाला फिनाइल एलेनिन, थ्रो थ्रियोनीन, ट्राई ट्रिप्टोफैन, वाली वैलीन, सीधी सी बात है, आर्जिनिन हिस्टिडीन। इसके अलावा जो कुछ हैं वो सारे नॉन एसेंशियल हैं, ये खाने पड़ेंगे। ल्यूसीन आइसोल्यूसीन लाइसीन मिथियोनिन फिनाइलएलेनिन थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन वैलीन आर्जिनिन हिस्टिडीन, ये खाने ही पड़ेंगे, बराबर। इसमें से नहीं, ये सारे याद रखने पड़ेंगे। आपको ऑप्शन दिया होगा विच द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल, विच द फॉलोइंग इज एसेंशियल, तो कैसे करोगे आप, एसेंशियल याद रख लिया है तो नॉन एसेंशियल समझ में आ जाएंगे, बराबर। बोलो क्लियर है भाई, क्लियर। और कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं, और कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एसेंशियल कौन सा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, एसेंशियल है तो इंपॉर्टेंट ही है, इसके बिना नॉन एसेंशियल। सल्फर कंटेनिंग, देखो अंदर लिखा है, टेबल में अंडरलाइन भी कर दो, मिथियोनिन, मिथियोनिन उसमें सल्फर होगा, ट्रिप्टोफैन, बराबर। एक देखो एंड सिस्टीन, सिस्टीन, हाँ, TRY ट्रिप्टोफैन, किसी ने पूछा, सल्फर कंटेनिंग इज सिस्टीन एंड मिथियोनिन। फिर बस बाकी तो सब ठीक है। एंड एक और अच्छा है, सेकेंडरी अमीनो। देखो नॉर्मली क्या होता है, सारे के सारे में प्राइमरी अमीनो होता है, लेकिन सेकेंडरी अमाइन का एक ही एग्जाम्पल है और वो है आपका प्रोलीन।
प्रोलीन, सेकेंडरी अमाइन प्रोलीन, और ड्रॉ भी किया है अंदर। सब याद नहीं रखने हैं स्ट्रक्चर। बोलो, क्लियर है? याद रहेगा? टेबल के अंदर से और क्या पूछ सकते हैं भाई? सब हो गया। ये जो अल्फाबेटिक लिखे हैं, अल्फाबेट्स लिखे हैं, वो नहीं पूछेंगे, है ना? कि भाई ग्लाइसिन के लिए जी है, एलेनाइन के लिए ए, नहीं पूछेंगे आपको, डोंट वरी। बराबर। क्लासिफिकेशन एसेंशियल नॉन एसेंशियल, और क्लासिफिकेशन में एसिडिक बेसिक, बराबर, वो पूछ सकते हैं। तो वो आपको लेफ्ट साइड दिया है, राइट साइड दिया है। ट्रिवियल नेम्स क्या होते हैं? व्हाट आर ट्रिवियल नेम्स? ट्रिवियल नेम्स मतलब कॉमन नेम। ट्रिवियल नेम मतलब कॉमन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल टाइरोस, टाइरोसिन है ना, टाइरोसिन, वो नाम कहां से आया? वो आया टाइरोस पे से। टाइरोस का मतलब होता है चीज, टाइरोसिस चीज, तो चीज में से मिलता है, इसलिए उसका नाम पड़ा। उसका चीजिक एसिड तो बनाते नहीं, ऐसा कुछ तो है, तो टाइरोसिन नाम पड़ा इसका। क्या नाम पड़ा? टाइरोसिन, बराबर। फिर क्या है? फिर ग्लाइसिन ग्लाइकोस पे से पड़ा, वो लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड, ग्लाइसिन नाम पड़ा ग्लाइकोस पे से। फिर और कौन सा, और कौन सा बोला है इन्होंने? बस चीज गोट वाला होगा, गोट वाला, गोट वाला नहीं दिया इन्होंने, तो नॉट नॉट गिवन, नहीं दिया है तो टेंशन नहीं, बराबर। पढ़ लो, चलो। क्लासिफिकेशन एंड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड, फिर बात करते हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्लासिफिकेशन, कोई स्लाइड रखना हो बोल दो, ये वाला। ओके, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? चलिए, डन है। थोड़ा करे आगे। ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए, let's talk about the physical properties and then we'll talk about chemical properties. Physical properties, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो भाई, आर सी एच NH2 C O minus COOH, it contains the acid and the base as well in the same component, right? It contains in the same क्या कहते हैं,
structure, it has got the COOH and the NH2 both of them. तो यहां से ये जो COOH है वो H plus रिलीज करेगा और यहाँ पे NH2 में H plus गेन होगा. So basically it is going to be the COO minus और यहाँ पे बन जाएगा NH3 plus. बराबर. This ion is known as Zwitter ion. क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं Zwitter. ट्विटर नहीं है, Zwitter ion. अब ये Zwitter ion जो है वो दो अलग अलग कंडीशन, अगर हमने देखा कि भाई H प्लस तो क्या और OH माइनस तो क्या, अगर हमने इसके अंदर डाला H प्लस तो यहां पे H प्लस आ जाएगा और मिलेगा आपको क्या, मिलेगा आपको RCH COOH NH3 प्लस. और अगर उसको बेसिक मीडियम में डाला हमने तो बेसिक मीडियम में वो यहां से H प्लस खींच लेगा और बन जाएगा RCH NH2 COO minus. So this Zwitter ion in presence of acidic medium will be positively charged, right? And because of that, it will be attracted towards the negative electrode. नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्टेड रहेगा ये. बराबर. और अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. राइट. The Zwitter ion in presence of acidic medium will be positively charged, so it will be attracted towards negative electrode. And the Zwitter ion, if in presence of basic medium, is negatively charged, so it is attracted towards positive electrode. सीधी सी बात है. But if you talk about this, the Zwitter ion itself is not attracted either towards the positive ion or the negative ion. Positive negative कहीं पे भी वो attracted होगा नहीं. Yes or no? Because it is neutral. It is what? It is neutral. जितना positive charge है उतना ही negative charge. Right? So the Zwitter ion is not attracted towards positive or negative, and the acidic or basic component are attracted towards either of them. तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई PI क्या है? PI. What is PI? PI का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. And PI is actually the pH at which Zwitter ion will be there. Zwitter ion रहेगा और जो Zwitter ion है वो कहीं पे अट्रैक्टेड नहीं रहने वाला है. बराबर. So it is the pH at which Zwitter ion is present. Zwitter ion is stable. उसे कहते हैं isoelectric point. क्या कहते हैं? Isoelectric point. बराबर है. समझ में आएगा? डन है. Zwitter ion क्या होता है? अब जो एसिड है उसी के अंदर, मतलब अमीनो एसिड है उसी के अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है और बेसिक फंक्शनल ग्रुप है. एसिडिक फंक्शनल ग्रुप H प्लस रिलीज करेगा, बेसिक फंक्शनल ग्रुप H प्लस को एक्सेप्ट करेगा. सो बन जाएगा ये जो कि है Zwitter ion. Zwitter ion in presence of acidic medium will be this, will be positively charged. In presence of basic medium it will be this, मतलब कि negatively charged. नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्टेड है, पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड है. लेकिन Zwitter ion कहीं पे अट्रैक्टेड नहीं होगा. बराबर. सो एक ऐसी पीएच मिलेगी हमें जिसपे Zwitter ion मिलेगा. बराबर. और उस पीएच को आप कहेंगे पीआई, दैट इज स्टैंड्स फॉर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. क्या कहेंगे उसे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. बराबर. यहां तक रखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम करेंगे.
पॉलीपेप्टाइड सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 5 बार पूछा गया सवाल, 5 बार। स्ट्रक्चर ऑफ सर प्रोटीन समझाओ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझाओ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ बोलो बोलो। वो ज्विटर आयन वाला फिर से रिवाइज कराओ ना। हाँ ज्विट्राइन मतलब दिस पार्ट और दिस पार्ट। नहीं नहीं, उसके पहले वाला। ओके, सो लाइक ज्विट्राइन क्या होता है ना? ज्विट्राइन, व्हाट इज ज्विट्राइन? ज्विट्राइन का मतलब है कि इफ वी हैव एनी अमीनो एसिड, सो अमीनो एसिड में क्या होता है कि ये H प्लस रिलीज करेगा, एसिड H प्लस रिलीज करेगा और बेस क्या होगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। So this is a neutral species, has the positive charge, has the negative charge. Again, this is neutral species. In certain acidic condition, it will be positively charged. In certain basic medium, it will be negatively charged, right? But at certain pH, this will be there. और ये जो pH है, उस pH को PI मतलब कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे, बराबर? ओके ओके। हाँ, संडे का सिलेबस क्या होगा? संडे का सिलेबस होगा कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन के पहले तक, बराबर? ओनली कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होगा संडे, बराबर? 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। चलो होमवर्क लिखें, देख लो तो। ऑफलाइन की टाइमिंग सुबह 9 से दोपहर को 3 बजे तक, 9 to 3। देख लो एक बार। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम लोग यस, पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर देख लो। मिला? कौन सा नंबर है? ओके, चलो ठीक है, चला, बाय बाय। पॉलीसैकेराइड से कब तक? पॉलीसैकेराइड से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, है ना? थैंक यू, टाटा, बाय बाय।